हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, और वो टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट में से एक है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि सिटीजन्स का रिफ्यूज़ कर देना टू ओबे सर्टेन लॉज, ऑर्डर्स और डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाय महात्मा गांधी थ्रू दांडी मार्च इन 1930 बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किए जाने के तीन मेजर फैक्टर थे। सबसे पहला था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसे देख लें। साइमन कमीशन 1927 में सेटअप किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 मई में दी थी। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर ना शामिल होने के कारण इसका कम्प्लीटली बॉयकॉट किया गया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न था नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव ना किया जाना और डोमिनियन स्टेटस ना दिया जाना। कांग्रेस ने 1928 में कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी गई थी। नेहरू रिपोर्ट के ऊपर लेक्चर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसे एक बार देख लें। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किए जाने के साथ साथ कांग्रेस सेशन में ये भी डिसाइड किया गया था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तब कांग्रेस 1929 के सेशन में अपना गोल पूर्ण स्वराज बना लेगी। इसी के बाद 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज को अपना गोल बना लिया था, और इसी सेशन में डिसाइड किया गया था कि एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च किया जाएगा अंडर महात्मा गांधी। क्या था लाहौर सेशन और उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। थर्ड रीज़न सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किए जाने का ये भी था कि सोशल रिवोल्यूशनरीज को उस समय अरेस्ट किया गया था, जिसके कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रही थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अप्रैल 29 में अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने हार्मलेस बॉम्ब्स फेंके थे इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी समय एचएसआरए के मेंबर्स ने हंगर स्ट्राइक की थी इन दी जेल। इस हंगर स्ट्राइक में 64th डे में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। इन सब वजहों के कारण गांधी जी को ये पता चल चुका था कि देश अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए तैयार हो चुका है। कांग्रेस ने अपने 1929 के सेशन में ये डिसाइड किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी के अंडर लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में महात्मा गांधी को एक ऐसा जरिया चाहिए था जिससे पूरा देश यूनाइटेडली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सके, और इसी उद्देश्य से गांधी जी ने नमक को चूज किया था। आइए अब जानते हैं कि नमक को ही क्यों इस्तेमाल किया गया था फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1882 के सॉल्ट एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोनोपोली दे दी थी इन सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जहां सॉल्ट आसानी से इंडियन कोस्ट पर बनाया जा सकता था, वहीं इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वो सॉल्ट ब्रिटिशर्स से खरीदें। इस सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली होने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट पर हैवी सॉल्ट टैक्स भी लगाती थी। इस समय 65 to 70% सॉल्ट पर सॉल्ट टैक्स लगाया जाता था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिवेन्यू का 15% का एकमात्र सोर्स था। क्योंकि सॉल्ट की ज़रूरत हर तबके के इंसान को पड़ती है, इसलिए गांधी जी को महसूस हुआ कि सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाना चाहिए। क्योंकि सॉल्ट टैक्स से हर इंसान को इम्पैक्ट पड़ता है तो हर इंसान इस मूवमेंट से जुड़ पाएगा। गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट की थी दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी ने स्टार्ट किया था फ्रॉम दांडी टू द अरेबियन सी, जो कि अराउंड 390 किलोमीटर्स था, और इस दांडी मार्च में हजारों लोग जुड़ते चले गए। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए कि इस दांडी मार्च को वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी एड्रेस किया जाने लगा, क्योंकि इस मार्च में सभी फॉलोअर्स ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और हर हॉल्टिंग पॉइंट पर गांधी जी के साथ देश के लोग जुड़ते चले गए। तो ऐसा महसूस होने लगा कि दांडी से लेके अरेबियन सी तक एक वाइट रिवर फ्लो कर रही है।
गांधी जी की इस डांडी मार्च को पूरी दुनिया में मीडिया ने कवर किया और इनफैक्ट कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट ने तो इसे नेपोलियन की विक्ट्री मार्च से भी कंपेयर किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अरेबियन सी कोस्ट पर सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक फैक्ट और जान लें कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद गांधी जी ने कसम खाई थी कि वो साबरमती आश्रम तब तक नहीं लौटेंगे जब तक देश आज़ाद ना हो जाए, और इसके बाद गांधी जी कभी भी अपने जीवन काल में साबरमती आश्रम लौट नहीं पाए। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये भी डिसाइड किया गया था कि अगर कोई लीडर अरेस्ट हो जाता है तो उसके फॉलोअर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। गांधी जी के डांडी मार्च की तरह ही देश में कई और जगह भी मार्च की गई फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉज। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने सॉल्ट मार्च की थी फ्रॉम त्रिकोणापोली टू वेदारण्यम। ऐसे ही मालाबार कोस्ट में वैकोम सत्याग्रह के हीरो के कलप्पन ने सॉल्ट मार्च किया फ्रॉम कैलीकट टू पयनूर। कुछ ग्रुप ऑफ सत्याग्रहीज ने मार्च किया फ्रॉम सिलहट इन असम टू नोआखली इन बंगाल कोस्ट फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। आंध्र प्रदेश में भी एक नंबर ऑफ मिलिट्री स्टाइल कैंप्स स्टैब्लिश किए गए जो सर्व करते थे एज द सॉल्ट सत्याग्रह हेडक्वार्टर्स, और इनको लोकली कहा जाता था सीबी राम्स। आइए अब जान लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था गांधी जी ने कहा था कि ये मूवमेंट कम्प्लीटली नॉन वायलेंट रहना चाहिए। सेकंड फीचर था कि लैंड टैक्स पे नहीं किए जाएंगे। थर्ड फीचर था गवर्नमेंट मशीनरी का बॉयकॉट किया जाना चाहिए इंक्लूडिंग स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स। फोर्थ, पीसफुल पिकेटिंग की जानी चाहिए ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स एज वेल एज लिकर शॉप्स। नेक्स्ट फीचर था मास स्ट्राइक्स, हार्टल्स, प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए ऑल ओवर द कंट्री ताकि गवर्नमेंट फंक्शनिंग कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाए। आइए अब जानते हैं क्या था धरसाना सत्याग्रह। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी मार्च को रोकेंगे नहीं और धरसाना सॉल्ट वर्क्स में जाके भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। और इसी के बाद लॉर्ड इरविन के ऑर्डर पर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि मार्च कंटिन्यू रही क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि अगर लीडर को अरेस्ट भी कर लिया जाता है तो भी जो फॉलोअर्स होंगे वो मार्च को कंटिन्यू रखेंगे। गांधी जी के अरेस्ट हो जाने के बाद इस मार्च को लीड किया अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी ने, जिनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया। और फाइनली इस मूवमेंट को लीड किया मैडम सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने। जब ये मार्च धरसाना सॉल्ट वर्क्स पहुंची तब पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस वायलेंट एक्ट की पूरी दुनिया में जमकर निंदा हुई। इनफैक्ट वेब मिलर जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने धरसाना वायलेंस को काफ़ी अच्छी तरह कवर किया और इसके ऊपर कई सारे लेख लिखे। आइए जानते हैं डांडी मार्च की क्या सिग्निफिकेंस रही। गांधी जी की सॉल्ट मार्च की तरह ही देश में कई जगह मार्च की गई जिनके बारे में हमने पहले भी कवर किया है। हालांकि इसमें कुछ और एडिशंस हैं जैसे कि बंगाल में सतीश चंद्र दासगुप्ता ने कुछ वॉलंटियर्स के साथ मूव किया फ्रॉम सोदेपुर आश्रम टू महिषबाथन विलेज जहाँ पर कि उन्होंने सॉल्ट बनाया। ऐसे ही के.एफ. नारीमन ने कुछ ग्रुप ऑफ मार्चर्स को लेके बॉम्बे से लेके हाजी अली पॉइंट तक मार्च किया और सॉल्ट प्रिपेयर किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से फॉरेन इंपोर्ट्स ऑफ क्लोथिंग एंड सिगरेट्स जो हैं हाफ हो गए थे। गवर्नमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम लैंड रेवेन्यू और लीकर एक्साइज दोनों रिड्यूस कर गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पुअर्स और इलिटरेट ने भी ज्वाइन किया था और इसमें विमेंस और स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। जहाँ तक मुस्लिम पार्टिसिपेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल में मुस्लिम्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बदौलत ही फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ इक्वल फुटिंग पर नेगोशिएशंस किए थे, और ऐसे नेगोशिएशंस इससे पहले कभी भी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं किए गए थे।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते ही ईस्टर्न इंडिया में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। चौकीदार्स विलेजेस में पोस्ट किए जाते थे क्योंकि पुलिस की शॉर्टेज होती थी और इसके बदले में विलेज से चौकीदारी टैक्स लिया जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द सॉल्ट मार्च। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।